हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सॉल्यूशन हिमांशु। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़ ऑफ आईलिड। डिजीज़ ऑफ आईलिड में हमारा फर्स्ट डिजीज़ होने वाला है स्टाई। ठीक है, तो आज हम स्टाई को कवर करने वाले हैं। स्टाई क्या होता है, स्टाई इंट्रोडक्शन क्या होता है, कॉज क्या होता है, सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, टाइप्स, पूरे शॉर्ट सिंपल और इजी नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, स्टाई के। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारा। स्टाई स्टाई आल्सो नोन एज अ हॉर्डियोलम। जो स्टाई होता है इसे हम हॉर्डियोलम के नाम से भी जानते हैं। इज अ इन्फेक्शन कॉज्ड बाई, यह एक इन्फेक्शन होता है जो कि ये कैसे होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑर्गेनिज्म से होता है। इट इज़ अ पेनफुल लंप इन द आईलिड। यह क्या होता है, एक पेनफुल लंप होता है जो आईलिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज लगा है जिसके लोअर आईड में क्या हुआ है, स्टाई हुआ है, जो कि क्या है, इन्फेक्शन होता है। कंडीशन क्या होता है इसका, स्टाई इज अ कॉमन आईलिड कंडीशन कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, जो आईलिड होता है वह एक कॉमन आई कंडीशन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। एन ऑयल ग्लैंड, जो कि एक ऑयल ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स एट द ईस्ट ऑफ द आईलिड, जो होता है यह स्टाई होता है वह ऑयल ग्लैंड या हेयर फॉलिकल्स एट द ईस्ट ऑफ द आईलिड। हेयर फॉलिकल्स या के हेयर फॉलिकल्स जो होता है उसके और आईलिड्स के किनारों पर किसी भी जगह, या अपर आईलिड हो, लोअर आईलिड हो, लेटरल साइड या मिडिल साइड, ठीक है, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। इट अपीयर्स एज अ रेड, यह कैसा प्रतीत होता है, यह रेड पेनफुल लंप, ठीक है, लंप होगा यहाँ पर, दैट मे रिजेंबल रिजेंबल पिंपल्स और बॉयल। ठीक है, यह कैसा होता है, रेड होता है, यह पेनफुल होता है, रेड कलर का होता है, रिजेंबल, ठीक है, पिंपल्स और बॉयल की तरह क्या होता है, अपीयर्स होता है। ठीक है, कॉज्ड क्या होता है हमारा, मोस्ट टाइप्स आर कॉज्ड बाई स्टेफाइलोकोकस अयूरा बैक्टीरिया, कि जो होता है यह स्टाई वह किसके कारण होता है, स्टेफाइलोकोकस अयूरस बैक्टीरिया के कारण होता है। द इन्फेक्शन टिपिकली अकर्स व्हेन बैक्टीरिया इंटर थ्रू स्मॉल ब्रिक्स इन द स्किन और ड्यू टू ब्लॉक्ड ऑयल ग्लैंड। ठीक है, क्या होता है, द इन्फेक्शन टिपिकली अकर्स, यह इन्फेक्शन कैसे होता है, जब बैक्टीरिया हमारे स्किन में इंटर करती है और हमारे ऑयल ग्लैंड को क्या कर देती है, ब्लॉक्ड कर देती है, तब जाके हमें स्टाई जैसी कंडीशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और क्या कॉज हो सकते हैं, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक जो होते हैं, जो मेकअप के चीज़ें होती हैं आइज़ में यूज़ करने के लिए, आइज़ के आसपास जो यूज़ करते हैं लोग, अगर उस कॉस्मेटिक का यूज़ बहुत ही ज़्यादा जब करते हैं, बहुत ही अधिक करते हैं, तब भी हमारे स्टाई होने जैसी समस्या होती हैं। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन की कमी से भी आपको स्टाई जैसी समस्या हो सकती है। ठीक है, लेक ऑफ हाइजीन मतलब कि आप अपने आँखों की सफाई नहीं करेंगे, साफ़ सफाई नहीं रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे उसके कारण भी आपको क्या है, स्टाई जैसी समस्या हो सकती है। लेक ऑफ वाटर की कमी से मतलब कि ड्राई आई से भी आपको स्टाई जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, रबिंग ऑफ आइज, कि आँखों में ज़्यादा रगड़ के कारण भी स्टाई हो सकता है। टाइप्स ऑफ स्टाई के टाइप्स कितने होते हैं, तो मेनली 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, सबसे पहला एक्सटर्नल स्टाई क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ एन आईलेस फॉलिकल्स और एसोसिएटेड ग्लैंड, जो इन्फेक्शन होता है वह आईलेस फॉलिकल्स या एसोसिएटेड ग्लैंड के साथ होता है। जो कौन से ग्लैंड होते हैं, जिज या बाल ग्लैंड के क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण यह होता है। अपीयर्स ऑन द आउटर ईस्ट ऑफ द आईलिड। ठीक है, यह आउटर ईस्ट मतलब कि यह बाहरी किनारों पर ही अपीयर्स होता है, दिखाई देता है, प्रतीत होता है। ठीक है, यह मोर कॉमन होता है, यह बहुत ही सामान्य होता है। ठीक है, यह बहुत ही सामान्य होता है एक्सटर्नल स्टाई। ठीक है, इंटरनल स्टाई क्या होता है, इंटरनल स्टाई इन्फेक्शन ऑफ द मीबोमियस ग्लैंड इनसाइड द आईलिड, कि जब मीबोमियस ग्लैंड में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, इनसाइड द आईलिड, क्यों आईलिड के अंदर प्रेजेंट होती है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब जाके हमें इंटरनल स्टाई होता है। ऑफ्टन मोर पेनलेस एंड मे कॉज मोर स्वेलिंग, यह जो होता है बहुत ही पेनलेस होता है, पेनफुल होता है, यह बहुत ही पेनफुल होता है, में अकेयर्स मोर स्वेलिंग, और इससे स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, पिंक आई वर्सेस स्टाई आई, तो आप देखिए यहाँ पर यह हमारी पिंक आई है और यह हमारी क्या है, स्टाई आई है। ठीक है, यह हमारी पिंक आई है और यह स्टाई आई है। तो पिंक आई हमारी क्या होती है, इट इज़ अ हाइजली
कॉन्टेगियस इन्फेक्शंस ऑफ द कंजक्टाइवा की जो हमारी पिंक आई होती है, यह एक कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन होता है। लेकिन जो स्टाई होता है इज अ रेड पेनफुल लम्प दैट यूजुअली फॉर्म्स ऑन योर आईलिड नियर द आईलेसेस। यह जो होता है स्टाई होता है, यह एक पेनफुल होता है, ठीक है, पेनफुल लंप होता है, यूजुअली फॉर्म्स कहाँ होता है, आईलिड के पास नियर द आईलेसेस। जो हमारे आईलेसेस होते हैं, अपर आईलेसेस हो जाए या लोअर आईलेसेस हो जाए, उसके पास यह प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे स्टाई के, द रेड स्वेलन बम्प ऑन द आईलिड, ठीक है। तो हमारे रेड होता है और उभरा हुआ फुंसी जैसी एक संरचना होती है, जो कि एक साइन हो सकता है, ठीक है। पेन और डिस्कम्फर्ट, पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट होता है, वाटरी आई हो सकता है, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ द आईलिड मार्जिन, जो हमारे आईलिड मार्जिन होता है, हमारे आईलिड का किनारा होता है, वहाँ पर भी क्रॉसिंग हो सकता है, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ लाइट हो सकता है, सेंसेशंस ऑफ समथिंग इन द इफेक्टिव एरिया, जैसे ऐसे हमें प्रतीत होगा कि नहीं यहाँ पर कुछ है, ठीक है, ऐसा हमें क्या होता है, सेंसेशन होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टाई in most case a sty is diagnosed clinically based on symptoms and physical appearance, but some investigation may be necessary in severe or typically case, ठीक है। जो हमारी स्टाई होता है यह डायग्नोस्ड होता है क्लिनिकली बेस्ड पर ऑन सिम्टम्स एंड फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। जो हमारे क्लिनिकली बेस्ड पे होता है, सिम्टम्स पे होता है, और क्लिनिकल क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस के बेस्ड पर होता है इसका डायग्नोस, ठीक है। लेकिन कुछ मामलों में इसका इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होता है और ब्लड टेस्टिंग, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा स्टाई का, ट्रीटमेंट क्या होता है, मोस्ट स्टाइज हेल्थ ऑन देयर्स ऑन विद इन 1 to 2 weeks, ठीक है। कुछ स्टाई ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टाई होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे स्टाई ऐसे होते हैं जो कि 1 से 2 हफ्तों में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है। या फिर इसका और ट्रीटमेंट क्या होता है, वार्म कंप्रेशन 10 से 15 मिनट 3 to 4 times डेली, मतलब कि वार्म कंप्रेशन मतलब गर्म कपड़ों से साफ और स्वच्छ कपड़े जो हों उसको गर्म करके अपनी आँखों को क्या करना था, सेकना रहता है 10 से 15 मिनट तक, 3 से 4 बार, पूरे दिन में 3 से 4 बार सेकना रहता है। गुड आईलिड हाइजीन, मतलब अपने आईलिड को पूरे क्लीन क्या करना है, क्लीन आईलिड विथ जेंटल क्लेजर, ठीक है। अपने आईलिड को पूरे क्लीन और साफ रखना है। अवॉइड क्विंजिंग द स्टाई, ठीक है, अवॉइड स्क्विंजिंग द स्टाई, क्या करना है, अवॉइड करना है स्क्विंजिंग द स्टाई से, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट्स और आई ड्रॉप्स का भी यूज़ हम करते हैं, इन्फेक्शन परसिस्ट और स्प्रेड, ठीक है। यदि इन्फेक्शन क्या होता है, फैलता है, तब हम एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट या आई ड्रॉप्स का भी यूज़ करते हैं। इन रेयर केस, बहुत ही रेयर केस में हम इंसिजन एंड ड्रेनेज बाय एन आई डॉक्टर्स, ठीक है। जैसे कि बहुत ही रेयर केस में हम इंसीजर करते हैं और ड्रेनेज मतलब कि उसे फोड़कर बाहर निकाला जाता है, बहुत ही रेयर केस में आई डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो ऐसी और आई डिजीज से रिलेटेड वीडियो और बहुत सारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑप्टोमेट्री या अदर किसी भी विभाग से आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए बहुत ही क्या ऐसे हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए आप। तब तक के लिए धन्यवाद।